AHN न्यूज़ खबर दुनिया भर से। तेलंगाना असम्बली इलेक्शन 2023 के पेश नज़र दूसरे दिन भी पर्चे नामज़दगियाँ नॉमिनेशन फॉर्म्स का दाखिले का अमल जारी। तेलंगाना के तमाम असम्बली हलकों में आज दूसरे दिन पर्चे नामज़दगी नॉमिनेशन फॉर्म्स का दाखिले का अमल जारी है। अहम शख्सियतों में स्पीकर प्रोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हलके से पर्चे नामज़दगी दाखिल किया। इसी के साथ हलके असम्बली गोशामहल से मलून राजा सिंह ने मरकजी वजीर अनुराग सिंह की मौजूदगी में आबिड्स में नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। इन्होंने बाइक रैली के जरिए ऑफिस दफ्तर पर पहुंचकर नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। इसी के साथ साथ रियासत के कांग्रेस उम्मीदवार बी मनोहर रेड्डी ने ज़िले विकाराबाद के तांडूर हलके से नॉमिनेशन दाखिल किया। आज़ाद उम्मीदवारों ने कई मुकामात से पर्चे नामज़दगियाँ दाखिल किए। करीमनगर में कल और आज एक भी पर्चे नामज़दगी दाखिल नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज़ पर्चे नॉमिनेशन फॉर्म्स के अदखल के आगाज़ के पहले दिन 100 नॉमिनेशंस मुख्तलिफ हलकों में दाखिले की गई। इनमें कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 7 उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने पर्चे नामज़दगी दाखिल की। नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने वालों की अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवारों की है। 119 रुकनी असम्बली के इंतखाबात जारिया माह की 30 तारीख को होंगे। नॉमिनेशन फॉर्म्स की वसूली का काम के दिनों के दौरान 11 बजे दिन ता 3 बजे सपहर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में की जा रही है। नॉमिनेशन फॉर्म्स की जांच इस माह की 13 तारीख को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। सोच रहे हैं कि विधानसभा गोशामहल में BRS का कैंडिडेट खड़ा किसको करे। अभी तक MIM के ऑफिस से कोई डिसाइड नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसे कौन से मर्द को हम राजा सिंह के सामने उतारे जो लड़ सकेगा। आज मैं ओपी को यहां कहना चाहूंगा कि भैया तुम हर राज्य में जाते हो, ब्लैकमेलिंग करते हो, पार्टियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाते हो। आज पुराने शहर का हमारा माइनॉरिटी भाई तुमसे ये पूछ रहा है, क्या तुम दम नहीं कि गोशामहल से किसी इमाम को कैंडिडेट खड़ा कर दे। आज हम नहीं पूछते हैं क्योंकि हमें पता है कि तुम मर्द नहीं हो, ये हमें पता है। लेकिन उन हमारे बेचारे माइनॉरिटी भाई को पता नहीं कि तुम क्या हो। वो पूछ रहे तुमसे, तुम जवाब दो कि क्यों नहीं इस विधानसभा से MIM का कैंडिडेट तुम क्यों खड़ा नहीं कर रहे हो। ये हम नहीं, तुम्हारे लोग पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ 2014 हो या 2018 हो, धनबल का उपयोग इस विधानसभा में किया गया, लेकिन मेरी गोशामहल की जनता ने, मेरे भाई बंधुओं ने धन को ठुकराया और धर्म के झंडे को खड़ा किया। AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।